Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Simal Khan presenting my 7th lecture of class 2 from Oxford Progressive English. Unit number 2, Flying Kites, lesson number 1, Listen and Speak plus Words and Phonics, page number 10 and 11. Grammar book, lesson number 1, Nouns, page 7 and 8. Here is your book title of New Oxford Progressive English. Today we will start our new unit number 2, Flying Kites, unit number 2, lesson number 1, Listen and Speak. As you all know that we have lesson number 1, Listen and Speak in every unit. Listen and do what your teacher says. यहाँ पर एक गेम खेली जा रही है. इट्स लाइक अ गेम. टीचर जो है वो बच्चों को कुछ गेम करवा रही हैं. इसके बाद जो नहीं कर पाएगा वो आउट हो जाएगा. लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. बट डोंट स्माइल. लेकिन तुमने हंसना नहीं है. आहा, यू आर स्माइलिंग फ़िज़ा, सिट डाउन, यू आर आउट. तुम हंस पड़ी हो फ़िज़ा तो तुम आउट हो गई हो. शट योर लेफ़्ट आई. अपनी लेफ़्ट आई जो है बाएं आँख को बंद करो. बट डोंट योर राइट आई. लेकिन अपनी जो है राइट आई को तुमने बंद नहीं करना. यू आर आउट टॉम. तुम आउट हो गए हो टॉम. वेल डन, अली इज़ द विनर. अली जो है वो विनर हो गया है इस गेम का. अच्छा, दिस इज़ योर होमवर्क ऑन बुक. बुक पे आपने होमवर्क करना है. होमवर्क में आपने क्या करना है? वेयर डू यू लिव, फाइंड आउट वेयर योर क्लासमेट्स लिव, देन मेक अ ग्राफ. आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट यहीं पर फाइंड आउट आपने करना है. फ्लैट एंड हाउस, कि कहाँ पर आप रहते हो. पहले अपना लिख लें. यहाँ पर आप रावलपिंडी में रहते हो, अपना हाउस नेम लिख लो. अपने एक फ्रेंड से पूछो कि वो कहाँ पर रहते हैं और उनका लिखो. ऑफ कोर्स रावलपिंडी में ही रहते होंगे. वो लिखो और उनका हाउस नंबर लिख दो उनसे पूछ कर. ठीक है, जस्ट 2 to 3 फिल करें. इससे ज़्यादा आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या है? टॉक विद अ फ्रेंड अबाउट वट यू आर अ गुड एट. वो कह रहे हैं कि अपने दोस्त से बात करें कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और किस चीज़ में अच्छे नहीं हो. ठीक है, गुड एट. तो आपने आंसर्स किस में देने हैं? येस, हाँ, आई एम, मैं हूँ इस चीज़ में गुड. नो, आई एम नॉट, नहीं, मैं इस चीज़ में गुड नहीं हूँ. क्या है हमारे पास यहाँ पर? फॉर एग्ज़ाम्पल, आर यू गुड एट स्विमिंग. क्या आपको स्विमिंग अच्छी आती है? आप अपने आप को देखें. अगर आपको अच्छी आती है तो आप कहें येस आई एम. आर यू गुड एट फ्लाइंग काइट्स. अगर आप अच्छी काइट्स उड़ा सकते हो तो टिक कर दो इसको. अगर नहीं उड़ा सकते तो क्रॉस कर दो. आर यू गुड एट रनिंग. क्या आप अच्छे से भाग सकते हो? येस, सो टेक इट. नो फॉर क्रॉस इट. ठीक है, जिस तरह यहाँ पर क्रॉस हुआ है. आर यू गुड एट स्विमिंग. अगर स्विमिंग अच्छे से कर सकते हो तो टिक कर दें, वरना क्रॉस कर दें. रीडिंग, ड्राइंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल. इसी तरह आपको इन चीज़ों में अगर गुड है आप तो आप टिक कर दें, वरना आप क्रॉस कर दें. लेसन नंबर 2 पे आ जाते हैं. वर्ड्स एंड फोनिक्स. यू हैव ऑलरेडी learned about phonics and sounds in previous classes. Look at A. Read these words. The sound of O and U is the same. U और O का sound almost same होता है हमारे पास. Look at this. यहाँ पर उन्होंने ये हाईलाइट किए हुए हैं sounds. ठीक है, सेम साउंड्स के वर्ड्स उन्होंने हमें बताए हुए हैं. क्या हैं? रिपीट आफ्टर मी. प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट. बी अटेंटिव. ओके. गुड, बुक्स, टुक, वुड, लुक, कुक, पुल, push, put, pulling, pushing, putting, flying, running, swimming, reading, drawing and riding. ठीक हो गया. अब आगे फर्दर उन्होंने हमें क्या कहा है? Look at the picture and use the new words to make sentences about Frodo. Who is Frodo? He is फ्रोडो. ठीक है, ये फ्रोडो हैं. लाइक आप सर्कस में जाते हो तो लोग सर्कस करके दिखाते हैं ना, 4-5 बॉल्स को सर्कल घुमाते हैं और वो करते हैं और साइकिलिंग करते हैं और इस तरह से चीज़ें करते हैं. तो फ्रोडो भी बेसिकली ऐसा ही करता है. सो अब वो क्या कर रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं. एग्जाम्पल, फ्रोडो इज़ गुड एट डूइंग ट्रिक्स. ट्रिक्स मतलब तरकीबें करने में, ये इस तरह के ट्रिक्स करने में, करतब करने में बेसिकली वो माहिर है. गुड है, अच्छा है. ही कैन पुट 10 प्लेट्स ऑन हिज हेड. वो अपने सर पे 10 प्लेट्स रख सकता है. वो इतना उसको अच्छा ट्रिक करना आता है. यूज़ पेंसिल्स ऑन योर बुक्स. ओके. ही कैन कैरी 20 बुक्स. वो 20 बुक्स भी उठा सकता है एक हाथ में. ही कैन पुल अ कार्ट विद 1 फिंगर. लुक एट दिस. वो एक फिंगर से पूरी कार्ट, जिसे रेडी बोलते हैं, वो घसीट रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है. ही कैन कैरी 5 लॉग्स ऑफ वर्ड्स. लॉग्स बोलते हैं लकड़ियाँ. ठीक है, लाइक जैसे दरख्त काट के रखते हैं, कटिंग करते हैं, उसके बाद जो लॉग्स बनते हैं, लकड़ियाँ बनती हैं, वो लॉग्स कहलाती हैं बेसिकली. उनका वो लॉग्स जो हैं 5 उठा सकता है आसानी से. दिस वन. ठीक है. डोंट पुश हिम और ही विल फॉल ओवर. उसको वो कह लुक एट हर, वो उसको पुश कर रही हैं. वो कह रहे हैं इसको पुश मत करो वरना ये गिर जाएगा. सी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं हमें?
Write the nouns under the correct picture. We have nouns here. You have learned about nouns. What is noun? I am just reviewing it. The noun is a naming person, naming words. ठीक है, naming words are called noun. ये आप पढ़ के आए हुए हो. अगर आपको ये नहीं याद होती तो आप एक और डेफिनेशन नाउन की याद कर सकते हो. नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. जो ईजी है उसे अच्छे से मेमोराइज़ कर लें और भूलना नहीं है आपने बिल्कुल भी नाउन को. हमारे पास ये नाउन्स हैं. वी हैव पिक्चर्स हेयर एंड ब्लैंक्स हेयर. चूज़ द करेक्ट नाउन वर्ड एंड पुट इट इन द करेक्ट ब्लैंक्स. आपने करेक्ट ब्लैंक्स में पुट करना है. लुक एट हर. ये वुमेन है, औरत जिसे बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया. ही इज़ अ बॉय, बॉय लिख दिया. गर्ल, मैन, ट्री, हाउस, बॉल एंड डोर. यहाँ पे हमने सारे नाउन्स पुट कर दिए अकॉर्डिंग टू दीज हेल्पिंग वर्ड्स. मूविंग टू और ग्रामर बुक पेज नंबर 7. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है द फर्स्ट लेसन इज़ ऑल्सो और नाउन्स. लिसन मी वेरी केयरफुली. आपने अटेंटिवली सुनना है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेमोराइज कर लेना है. नाउन्स, नाउन इज़ आ नेमिंग वर्ड. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. जितनी भी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं वो तमाम की तमाम हमारी नाउन्स कहलाती हैं. हमारे नाम नाउन्स हैं. Look at this, underline it also. Nouns tells us the names of persons, place और and things. Noun जो है हमारे पास person के नाम, जगह और things होती हैं. Underline this also. कैसे? हमारे नाम जो है वो noun है. जगह, जो आप मरी जाते हो, हिल स्टेशंस जाते हो, रेस्टोरेंट्स जाते हो या मीनार पाकिस्तान, फैसल मॉस्क की जगह हैं. ठीक है, ये जगहों के नाम है, प्लेसेस. ये हमारे पास नाउन्स होते हैं. थिंग्स हमारे पास जितनी भी नज़र आ रही है हमें, टेबल, चेयर, पेंसिल्स, डोर्स, फ्रिज, फैंस, लाइट्स, सब कुछ हमारे पास नाउन्स होता है. ठीक है, लुक एट दिस. बॉय, कैप, डॉग, फिश, ये सब हमारे पास क्या है, नाउन में आता है. लेट अस अंडरस्टैंड. इसमें हमने क्या करना है, राइट द करेक्ट नाउन फॉर ईच पिक्चर. चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन अलॉन्ग साइड. हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. करेक्ट पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने ब्लैंक्स में इंसर्ट करना है. इट्स अ बैग. यू ऑल हैव नो अबाउट द बैग. आपको पता है बैग क्या होता है. बैग थिंग है तो नाउन है. यहाँ से देखा हमने, यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं, बुक लिख दी. नाइफ लिख दिया. बेबी, और हमने यहाँ पर बेबी लिख दिया. प्रैक्टिस. लुक एट द पिक्चर. कैन यू आइडेंटिफाई नाउन इन इट? राइट नेम्स ऑफ 10 नाउन्स इन योर नोटबुक. नोटबुक पर नहीं, हम बुक पर ही करेंगे. 10 नाउन्स. वी हैव पिक्चर, वी कैन फाइंड आउट द 10 नाउन्स फ्रॉम इट. हमने यहाँ से 10 नाउन्स फाइंड आउट करने हैं. यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किए हैं, हम इसी की साइड पर लिख लेंगे. ठीक है, आपको भी जो नज़र आते हैं आप वो अपने ऑन पर भी लिख सकते हो. सन, माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज़, बुक. लुक एट वेरी केयरफुली. ठीक है, इस पिक्चर को आपने बहुत अच्छे से जूम इन करना है और अच्छे से देखना है. कैंप, बेबीज़, गर्ल, बर्ड्स एंड डॉग. ठीक है, ये सारे नाउन्स हैं हमारे पास जो हमें दिखाई दे रहे हैं. सब नाउन्स हैं. अगर आपको इनमें से कुछ एक्स्ट्रा नज़र आता है तो वो भी आप लिख सकते हो, बट आपने 10 ही लिखने होंगे. दिस इज़ योर होमवर्क. राइट नेम्स ऑफ 10 नाउन्स दैट यू सी इन योर स्कूल. आपके स्कूल में आपने अपने हेडिंग देनी है नोटबुक पर नाउन्स की. ठीक है, उसमें आपने 10 थिंग्स लिखनी है जो आपके स्कूल में आपको नाउन नज़र आता है. आप अपना स्कूल इमेजिन करें, अपने स्कूल को याद करें कि आपके स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं आपके. टेबल, चेयर्स, फैंस, लाइट्स, चार्ट्स, क्लासरूम्स, क्लास बोर्ड्स, डोर्स, ट्रीज़, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, नाउन्स के अंदर आती हैं. सराउंडिंग, बेसिकली आपके जो सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं, नेमिंग वर्ड्स और कॉल्ड नाउन. एक सिंपल सी बात है कि जो सराउंडिंग्स में आपकी चीज़ नज़र आ रही है वो सारी की सारी नाउन है हमारे पास. ये आपका एक होमवर्क हो गया. एक होमवर्क यहाँ पर भी आपके पास. इसी के नीचे जब आप नाउन कर लोगे, एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है. देन आपने माई हॉबी की हेडिंग देनी है. क्रिएटिव राइटिंग है, इट्स योर क्रिएटिव राइटिंग. 5 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं अबाउट माई हॉबी. हॉबी का मतलब होता है मशगला. मशगला मीन्स कि आपका फेवरेट काम, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हो. कलेक्टिंग स्टैम्प्स करना पसंद करते हो, आपको बाइसाइकिल राइड करना पसंद है, आपको बुक रीडिंग करना पसंद है, आपको गेमिंग करना पसंद है. ये जो भी आपको पसंद है, 5 लाइन्स अबाउट माई हॉबी आपने लिख देनी है. इसके अलावा आपके पास हैंड राइटिंग हैंड बुक होती है, आपकी राइटिंग बुक, टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. उसका पेज नंबर 5 से लेकर 8 तक आपने करना है. अच्छा, मूव टू द पार्ट सी. Read the sets of given list in below. Each set have one word is not a noun. Write the word in your notebook. अच्छा, हमारे पास क्या है, these words. ये words हैं. इन words में से एक ऐसा word है जो noun नहीं है. वैसे अभी हमारा यूनिट, यह जो लेसन है वो नाउन का है, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा है
कि एक वर्ड ऐसा है जो नाउन नहीं है, वो वाला वर्ड हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। ये वाले वर्ड्स में से आप देखें, रोज़, लिली, वन, पेंसी एंड डेसी, यहाँ पर वन हमारे पास नाउन नहीं है क्योंकि वन हमारा एडजेक्टिव होता है। मंकी, डंकी, लाइन, ज़ेब्रा, डांस, ये सारे हमारे पास नाउन है, डांस हमारा वर्ब है, सो डांस इज़ नॉट अ नाउन। अफ्रीका, फ्रांस, इंडिया, चाइना, ये सारे नाउन हैं, स्लीप वर्ब है, स्लीप यहाँ पर लिख दिया। बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ये सारे नाउन हैं। ईट हमारे पास वर्ब होती है, सो हमने यहाँ पर लिख दिया बिकॉज ईट इज़ नॉट अ नाउन। रीड द पैसेज, फाइंड नाउन्स एंड राइट दम इन योर नोटबुक, डोंट रिपीट द वर्ड, लुक एट द पिक्चर। हमने क्या करना है, इसी के अंदर अंडरलाइन करना है नाउन वर्ड, एक वर्ड 2 बार रिपीट नहीं करना, उन्होंने हमें कहा है। एज़ आई वॉज वॉकिंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जब जा रहा था, बिकॉज बॉय की स्टोरी है तो जा रहा था, अंडरलाइन द वर्ड स्कूल, एन लिखेंगे फॉर नाउन। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, अंडरलाइन द वर्ड गर्ल, नाउन। प्लेइंग विद हर डॉग, जो अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी, डॉग इज़ ऑल्सो नाउन। द डॉग वॉज ट्राइंग टू कैच द बॉल, डॉग जो था वो बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। द बॉल रोल्ड अंडर द बुश, बॉल जो है वो रोल्ड होकर कहाँ चली गई, झाड़ियों में चली गई। बुश मतलब झाड़ियों में चली गई, ये नाउन आप अंडरलाइन करते जाओगे साथ साथ। द डॉग वेंट अंडर द बुश टू कैच द बॉल, डॉग जो था वो बुश में गया बॉल को पकड़ने के लिए। नाउन अगेन बता देती हूँ, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में आती हैं वो तमाम की तमाम नाउन्स हैं। जस्ट मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लें। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।